हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर जर्नी ऑफ ए रिवर कि एक नदी कहाँ से अपनी यात्रा शुरू करती है और कहाँ कहाँ को बहती हुई वो कहाँ तक जाती है। वेयर आई बिगिन, वेयर आई फ्लो, मैं कहाँ से शुरुआत करती हूँ और कहाँ मैं बहती हूँ। आई हैव नो फीट बट आई ट्रेवल फॉर, मेरे कोई पैर नहीं है लेकिन तब भी मैं दूर तक सफ़र करती हूँ। थ्रू फील्ड एंड फॉरेस्ट, अंडर मून एंड स्टार्स, फील्ड में, फॉरेस्ट में, मून के और स्टार्स के नीचे। आई क्वेंच योर थर्स्ट एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो, मैं आपकी प्यास बुझाती हूँ और प्लांट्स को ग्रो करती हूँ। फ्रॉम माउंटेन टू सी आई क्वाइटली फ्लो, आई माउंटेन से लेकर सी तक मैं चुपचाप बहती रहती हूँ। हु एम आई, येस आई एम ए रिवर, मैं एक नदी हूँ। आई एम गोदावरी, यहाँ पे किस नदी की बात हो रही है? गोदावरी नदी की बात हो रही है। माई जर्नी बिगिंस विद अप इन द वेस्टर्न घाट एट त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र। गोदावरी एक नदी है, जैसा लास्ट चैप्टर में आपने देखा है, वो साउथ इंडिया में बहती है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वेस्टर्न घाट में त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में जो पहाड़ी है वहाँ से स्टार्ट करती है ये। ऑल्दो आई स्टार्ट आउट एज ए स्ट्रीम, एज आई मूव अक्रॉस द लैंड रेन वाटर एंड अदर स्ट्रीम्स जॉइन मी, मैं वहाँ से एक स्ट्रीम के मतलब स्ट्रीम के रूप में शुरुआत करती हूँ और मैं पूरे लैंड में बहती हुई रेन वाटर और बाकी अदर स्ट्रीम्स, कहीं से कोई पानी आ रहा है वो भी मुझे ज्वाइन करता है, मेकिंग मी वाइडर एंड स्ट्रोंगर। स्ट्रीम होता है धारा, तो वहाँ से एक धारा के रूप में निकल रही है और बाकी धाराएं भी और रेन का पानी भी उससे ज्वाइन करके उसको क्या कर देता है? वाइडर और स्ट्रोंगर, बहुत चौड़ी और ताकतवर। नदी की ताकत क्या होती है? उसका पानी, पानी बढ़ गया तो वो ताकतवर हो गई। द स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइनिंग आर माई ट्रिब्यूटरीज, जो 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 छोटी धाराएं उसको ज्वाइन कर रही हैं वो सब उसकी क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज होती हैं नदियों की। एक मेन नदी होती है, उस नदी में जो भी आके पानी कहीं से भी मिलता है वो नदी से किसी दूसरी नदी से, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है कि उसको ट्रिब्यूट कर रही है। आई ट्रेवल 1465 किलोमीटर्स बिफोर ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल, अब ये समुद्र में कहाँ पे जाके गिरती है? 1465 किलोमीटर की जर्नी करके बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिरती है। तो ये वेस्ट से ईस्ट को फ्लो करती है। आई एम द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर रिवर गंगा, गंगा के बाद में ये दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की, क्योंकि सबसे लंबी नदी गंगा है जो हिमालय से निकल के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग, नेम द स्टेट्स दैट गोदावरी फ्लोज थ्रू। अब आप इसको इंडिया के मैप में देखना कि गोदावरी किस किस स्टेट्स के थ्रू होके बहती है, वो आप आसानी से बता पाओगे। नेम ए डैम एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी, कौन सा डैम इससे पड़ता है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो आप फाइंड आउट करके लिखोगे। विच अदर स्मॉल रिवर्स जो इन गोदावरी इन इट्स जर्नी, और कौन कौन सी छोटी नदियाँ गोदावरी को उसकी जर्नी में ज्वाइन करती हैं। आप इनका आंसर अगर नहीं ढूंढ पाओगे तो मैं एक और वीडियो बना के इन सब का आंसर उसमें डाल दूँगा। देखो जैसे ये दिखाया गया है इसमें कि किस किस स्टेट से होके गुजर रही है और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज नदियाँ इसमें ज्वाइन हो रही है। देखो गोदावरी ऊपर से जो फ्लो हो रही है, गोदावरी आई, इसमें मंजीरा नदी मिली, इंद्रावती नदी मिली और श्री राम सागर प्रोजेक्ट ये डैम है इसके ऊपर जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। फिर सबरी नदी इसमें मिल जाती है, ठीक है। और इसमें इस पे श्री राम सागर डैम भी है, पोलावरम डैम भी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। देखो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके पास में पड़ती है। तो ये कहाँ कहाँ से होके गुजर रही है? तेलंगाना से भी होके गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी होके गुजर रही है। और इसकी एक धारा इंद्रावती जो इधर को जाके इंद्रावती इसमें से कटती है और उस पर डैम है इंद्रावती जो उड़ीसा स्टेट में को जाता है, वो भी जाके फिर फर्दर इसमें मिल रहा है। आप देखो अच्छे से समझ में आएगा। इंद्रावती इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, इंद्रावती इसमें से एक धारा अलग होके, एक स्ट्रीम अलग होके उड़ीसा को चली जाती है, जिस पे डैम बना हुआ है उड़ीसा में।
थोड़ा सा पार्ट इसमें जब ये नीचे गिरती है तो छत्तीसगढ़ उसका भी देखो आ रहा है पार्ट, छत्तीसगढ़ का भी इसमें दिखाया जा रहा है। देयर आर फैसिनेटिंग स्टोरीज अबाउट मी, मैनी फ्रॉम द रामायण एंड द पुराण्स। मेरे बारे में बहुत सारी फैसिनेटिंग स्टोरीज बताई गई हैं जो रामायण में भी हैं और पुराण में भी हैं। रामायण एज यू एवरीबडी नोज़ भगवान श्री राम की कथा है, और पुराण बाद में हमारे यहाँ के लोगों ने लिखी हैं। आई एम कॉल्ड दक्षिणी गंगा बिकॉज आई फ्लो थ्रू सदर्न इंडिया एंड आई एम रिगार्डेड एज सेक्रेड। मुझे क्या बोलते हैं? दक्षिणी गंगा बोलते हैं, और मैं भी, मुझे भारत में एक सेक्रेड मतलब पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है। इन प्लेस लाइक नासिक नियर वेयर आई बिगिन, मैं नासिक के पास से मेरा उद्गम स्थल है, जहाँ से मैं स्टार्ट होती हूँ। पीपल कम फ्रॉम ऑल अराउंड टू टेक ए डिप इन माई होली वाटर्स, लोग सभी जगह से मेरी जो होली वाटर है उसमें स्नान करने के लिए यहाँ पे आते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग इवेंट्स लाइक द गोदावरी पुष्करम। तो गोदावरी पुष्करम एक इवेंट होती है, स्पेशली उस पे। द लाइफ आई होल्ड, आई फ्लो ऑल ईयर अराउंड विच मेक्स मी ए पेरेनियल रिवर, क्योंकि मैं पूरे साल फ्लो करती हूँ। इसमें कभी भी क्या है कि कुछ नदियाँ होती हैं जो गर्मियों के सीजन मौसम में सूख जाती हैं, लेकिन ये पूरे साल फ्लो करती है, जिससे कि इसको एक पेरेनियल रिवर का दर्जा मिलता है। सम रिवर्स फ्लो ओनली व्हेन दे रिसीव वाटर इन द रेनी सीजन विच मेक्स देम सीजनल रिवर। तो रिवर दो तरह की होती हैं, एक पेरेनियल रिवर होती है, एक सीजनल रिवर होती है। जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है वो पेरेनियल रिवर होती है, और जो केवल सीजन में बारिश स्टार्ट हुई, एक स्ट्रीम निकली और उससे एक नदी बन गई, उनको सीजनल रिवर बोलते हैं। आई पास थ्रू विच फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द टाइगर, barking deer, the Indian golden gecko and the famed red sandalwood trees। तो मैं जहाँ से जिस फॉरेस्ट से होकर बहती हूँ वहाँ पे टाइगर भी हैं, डियर भी है, इंडियन गोल्डन गेको भी है, और सैंडलवुड के ट्रीज भी हैं। यू मे लर्न इन द लास्ट चैप्टर दैट फ्रेश वाटर सोर्स लाइक मी आर होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ाई है कि फ्रेश वाटर सभी जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनके लिए सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, जो उनको नदियों के द्वारा मिलता है। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। व्हेन आई रीच द सी आई स्प्रेड आउट इनटू मैनी स्मॉल स्ट्रीम दैट फॉर्म ए डेल्टा। अब जब मैं समुद्र के पास मिलने को होती हूँ, उससे पहले मैं बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं में बिखर जाती हूँ, जिससे कि नदी के उसके समुद्र के मुहाने पे मैं एक डेल्टा का निर्माण करती हूँ। डेल्टा आप देखोगे डेल्टा की तरह ये वहाँ पे एक बनता है ऐसे। माई फ्रेश वाटर मीट्स द सोल्टी सी देयर, मेरा फ्रेश वाटर वहाँ पे सोल्टी सी में जाके मिल जाता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड द कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर माई जर्नी एंड्स। इस जगह को क्या कहते हैं? कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे मैंग्रोव वन होते हैं जो कि समुद्र के खारे पानी में ही होते हैं, इसलिए इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला गया है। कोरिंगा उसका नाम है, जहाँ पे इसकी जर्नी ख़त्म होती है। द मैनी वेज आई सपोर्ट लाइव्स सिंस एंशियंट टाइम पीपल हैव ऑलवेज बिल्ट देयर होम नियर रिवर और वाटर बॉडीज। एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से ही लोग अपने जो घर हैं वो नदियों और जहाँ पे पानी लेक हो, पौंड हो, उसके पास में बनाते आए हैं। आप कैन यू गेस वाई? ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, तो इसीलिए वे सबसे ज़रूरी चीज़ पानी को मानते थे और पानी के पास ही अपना रहने की जगह बनाते थे। डू यू नो द मैनी वे आई सपोर्ट पीपल एवरी सिंगल डे? क्या तुम्हें पता है कि मैं हर दिन लोगों को सपोर्ट करती हूँ। आई प्रोवाइड वाटर टू पीपल इन द मैनी टाउन एंड विलेजेस अराउंड मी, मेरे चारों तरफ जितने भी गांव, मेरे आसपास जितने गांव हैं, टाउन हैं, लोग हैं, मैं उन सबको पीने का, यूज करने का पानी प्रोवाइड कराती हूँ। द वाटर फॉर ऑल हाउसेस स्कूल फील्ड्स कम फ्रॉम मी, जितना भी
स्कूलों में, घरों में, फील्ड में पानी है, वो सब मेरा गया हुआ है। आई एम आसपास की। आई एम नॉट ओनली हेल्प पीपल ड्रिंक, कुक एंड वॉश, बट आल्सो हेल्प देम टू ग्रो फूड एंड मेक थिंग्स इन देयर फैक्ट्रीज। मैं केवल लोगों को पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, बर्तन या धोने के लिए ही यूज में नहीं मेरा पानी यूज में आता, खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए और फैक्ट्री में काम करने की चीज़ें बनाने के लिए भी मेरा पानी यूज में आता है। आई आल्सो सपोर्ट मैनी लिवलीहुड्स। मैंने बहुत सारे लिवलीहुड्स को भी मैं सपोर्ट करती हूँ। माई वाटर इज कैरिड इन पाइप्स एंड कैनाल्स एंड शेयर बाई मैनी। मेरा पानी कैनाल्स में और पाइप्स के थ्रू बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये खेती के लिए यूज कर रहे हैं इसको, ये क्या कर रहे हैं, उसमें रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। इको टूरिज्म, इको इको टूरिज्म मीन्स विजिटिंग नेचुरल प्लेस। इको टूरिज्म का क्या मतलब है, जो नेचुरल प्लेस है जैसे फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गई, माउंटेन हो गया, उनकी ब्यूटी को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए जहाँ हम जाते हैं। वॉच एनिमल्स और बर्ड्स एंड लर्न अबाउट नेचर विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। जहाँ पे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं करते हैं और उसका आनंद लेते हैं, नेचुरल ब्यूटी का, इसको बोलते हैं इको टूरिज्म। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देखना, नहीं आएंगे देन मैं अगली एक और नेक्स्ट वीडियो बना के इनके सबके आंसर उसमें डाल दूंगा। डैम्स स्टोरिंग माई वाटर चेंजिंग माई फ्लो। अब डैम होते हैं, डैम हम किस लिए बनाते हैं, क्योंकि उसके नदी के बहाव को कंट्रोल किया जा सके और पानी को फर्दर, क्योंकि नदियां हैं, पानी तो बह के समुद्र में चला जाएगा, तो उसको हमें रोक के रखना है ताकि हम उसे धीरे धीरे यूज में, जहाँ जैसा हमारा मन करे यूज में भी ले लें। और दूसरा, डैम हमें बिजली प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि डैम क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वहाँ से बनती है। डिड यू नो दैट देर आर मोर देन 900 डैम दैट स्टोर माई वाटर सो पीपल कैन यूज इट एवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन टू ड्रिंक, ग्रो क्रॉप्स एंड मैनी मेक इलेक्ट्रिसिटी। तो मोर देन 900 डैम्स हैं जो कि उसका पानी स्टोर करते हैं, गोदावरी का, और उसको कहीं कहीं में यूज करते हैं, पीने के लिए, फसल उगाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू मी व्हेन ए डैम इज बिल्ट। लेकिन क्या क्या तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या होता है जब एक डैम बनाया जाता है। वाट वाट हैपन्स टू द फॉरेस्ट एनिमल्स एंड द पीपल लिविंग नियर मी। और जो मेरे वहाँ पे जहाँ डैम बना रहे हो वहाँ पे मेरे पास में कौन सा जंगल है, कौन से एनिमल हैं, कौन लोग रह रहे हैं, उनके साथ क्या होता है। ए डैम इज़ लाइक ए जायंट वॉल। डैम होता क्या है, एक जायंट वॉल होती है, बहुत बड़ी दीवार होती है, दैट ब्लॉक माई फ्लो एंड स्टोर्स वाटर इन ए लार्ज वाटर बॉडी कॉल्ड ए रिजर्वायर। ये क्या करती है, मेरे फ्लो को ब्लॉक कर देती है और पानी को स्टोर करती है एक लार्ज वाटर बॉडी में। उसके जब दीवार बनाओगे तो पानी पीछे रुकेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। वाइल दिस स्टोर वाटर हेल्प मैनी पीपल, इट आल्सो फ्लड्स लैंड्स दैट वाज वंस होम टू एनिमल्स एंड पीपल। ये अब ये स्टोर किया हुआ वाटर जितने भी मेरे आसपास लोग रहते हैं, लोग रहते हैं, उनको हेल्प करता है। और ये कई बार फ्लड का भी रीजन बन जाता है, जो आसपास में लोग और एनिमल रह रहे हैं उनके लिए, मैनी उनके घर के लिए। मैनी हैव टू लीव देयर होम एंड शिफ्ट एल्सवेयर व्हेन डैम आर बिल्ट। जब डैम बनाते हैं इतनी बड़ी चीज़, तो क्या नदी का फ्लो रोकते हैं, जिससे कि जो उस जहाँ डैम बना रहे हो उससे पीछे पहले तो नदी का फ्लो बहुत नीचा था, अब क्या है, वो पानी का फ्लो बहुत ऊंचा हो जाएगा। आप डैम बना के रिजर्वायर बना रहे हो तो पानी का फ्लो बढ़ेगा ना, उसमें ऊंचा हो जाएगा पानी। तो ऊंचा होता रहेगा तो जो उसके आसपास के गांव हैं, जंगल हैं, वो सब पानी में डूब जाएंगे। देखो ऐसे जैसे ये डूबे हुए हैं, पीछे दिखा रखे हैं, ये डैम है, ये वॉल हम क्रिएट करते हैं और इसमें कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे करते हैं। नीचे हाइड्रो पावर बनाने के लिए टरबाइन लगा दी जाती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। व्हेन यू ओपन ए टैप इट इज़ हार्ड टू इमेजिन द जर्नी दैट वाटर हैज़ टेकन फ्रॉम द मैनी सेक्रीफाइसेस दैट वर मेड सो यू कुड हैव इट। जब तुम टैप ओपन करते हो और तुम्हारे पास पानी आता है, तुम इमेजिन करो कि ये पानी की जो जर्नी है वो कितनी चीज़ों के सेक्रीफाइस के बाद आपको मिल पा रही है। दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू यूज वाटर वाइजली एंड नेवर वेस्ट इट। इसलिए आपको पानी को बुद्धिमत्ता से यूज करना है और उसको बर्बाद नहीं करना है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है डैम बनाने में, ये आप खुद से सोच के लिखना, मैंने बता दिया। वाट पोल्यूट्स मी एंड
वाई इट मैटर, मुझे कौन गंदा करता है और ये क्यों इतना मैटर करता है। विद मोर पीपल एंड फैक्ट्रीज कमिंग अप नियर माई बैंक्स, वेस्ट प्लास्टिक एंड डर्टी वाटर पोल्यूट्स मी। देखो, नदी के पास में जैसे बताया कि घर भी हैं, फैक्ट्रियाँ भी हैं, तो उनसे पानी, गंदा पानी भी निकलता है। आप नहाते हो, कोई काम करते हो, फैक्ट्री में कुछ काम हो रहा है, तो उससे गंदा पानी भी, वो वेस्ट प्लास्टिक भी, सारा डर्टी वाटर जाके मुझे पोल्यूट करता है, गंदगी फैलाता है। समटाइम्स आई डू नॉट स्मेल और लुक क्लीन, तो कभी कभी मैं क्या है कि मुझ में से गंदी स्मेल भी आती है और मैं साफ़ सुथरी भी नहीं दिखती। येट पीपल यूज माई वाटर विच कुड मेक देम सिक, अब जो मेरा पानी, गंदा पानी यूज करेंगे वो बीमार हो जाएंगे। आई आई विश आई कुड टेल देम टू हेल्प कीप मी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम वेस्ट। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं लोगों को बोल सकूँ कि कृपया मुझे साफ़ सुथरी रखें, जिससे और वेस्ट फ्री रखें, मेरे में कचरा न डालें। देखो ये जानवर सारे पानी पी रहे हैं, ये देखो यहाँ पे कचरा, गंदा पानी फैक्ट्री से निकल रहा है, लोग गार्बेज भी फेंक रहे हैं क्योंकि बह के चला जाएगा प्लास्टिक, जिससे जो इसमें वाटर एनिमल्स हैं वो भी मरते हैं, उनकी भी लाइफ को थ्रेटनिंग होती है, और जो बाकी के हैं उसको फिर यूज करने लायक पानी नहीं रहता है, गंदा हो जाता है। इसलिए वेस्ट को नदी में नहीं गिराना है, वेस्ट मटेरियल या गंदा पानी। वन इम्पोर्टेंट वे टू डू दिस इज बाई क्रिएटिंग लेस वेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस बाई यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अब इसमें पहला क्या हो सकता है कि आप जितने भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करो, प्लास्टिक को कम यूज करो, प्लास्टिक की तरह की चीज़ें जो कि कचरा बढ़ाती हैं। द फिश, टर्टल एंड बर्ड्स दैट लिव इन एंड अराउंड मी हैव नो वेयर एल्स टू गो। जो मेरे अंदर फिश हैं, टर्टल हैं या बर्ड्स हैं जो आसपास रहते हैं, वो कहीं और तो जा नहीं सकते। स्लोली दे आर बिगनिंग टू डिसअपियर, दिस मेक्स मी वेरी सैड। अब जो मेरे आसपास रह रहे हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, गंदा पानी पीते हैं, उससे मरने लगते हैं, तो वे उनको दिखना बंद हो जाते हैं उसको, जो उसको बहुत दुखी कर देता है। अब ये फिर क्वेश्चन आंसर आ गए, इनको फिर आप लिखना, नहीं लिखोगे तो मैं वीडियो डालूंगा उसमें देखना। आस्क योर पेरेंट्स और एल्डर्स अबाउट द कंडीशन ऑफ वाटर बॉडीज near your home when they were your age. What is the status of those water bodies today? आप अपने पेरेंट्स से, अपने से जो बड़े हैं उनसे पूछिए कि जो आपके जो नियर बाई वाटर बॉडीज हैं उनकी कंडीशन जब वो बच्चे थे तब कैसी थी, जब आपकी उम्र में थे, और अभी उसका स्टेटस कैसा है। तब ओबियसली तब वो साफ़ सुथरी होंगी और अब बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी होंगी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक्टिविटी 2 और 3 आप खुद से करना। This experiment shows us that some things dissolve in water and some do not. Can you list a few things that dissolve in water? अब पानी में क्या क्या चीज़ें घुल सकती हैं उसकी आप लिस्ट बनाओगे ऊपर एक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है। ये आप बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी थ्रो इनटू द वेस्ट बिन एट होम और स्कूल। हम स्कूल के घर के डस्टबिन में क्या क्या चीज़ें डालते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है। इफ़ दीज थिंग्स वर थ्रोन इनटू ए रिवर और पॉन्ड, हाउ वुड ईच ऑफ दीज आइटम हार्म द एनिमल्स। वो चीज़ें अगर आप नदी में या तालाब में डालोगे तो उसके जानवरों को, जो उसमें एनिमल्स रह रहे हैं, प्लांट्स हैं, या पीपल जो उसको यूज कर रहे हैं, नियर बाई रह रहे हैं, उनको वो कैसे हार्म करेगी। थर्ड एक्टिविटी है टेक 2 क्लियर ग्लासेस ऑफ वाटर, एड ए स्पूनफुल ऑफ sugar in one and spoonful of cooking oil in the other, stir both well and observe। देखो, आप 2 गिलास पानी लो, उसमें एक में 1 चम्मच शुगर डालो, एक में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालो, अब उसको ऑब्जर्व करो। विच वन अपीयर्स क्लियर, इन दोनों में से कौन सा आपको क्लियर दिखेगा, ये आप करके देख सकते हो घर पे, इसको आराम से करके देखना। हार्मफुल थिंग्स लाइक केमिकल और डर्टी सोपी वाटर कैन हाइड इन रिवर्स लाइक मी। जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं या डर्टी सोपी वाटर होता है जो जिससे हम नहाते हैं, निकलता है, वो क्या हो जाता है, छिप जाता है रिवर में। सो इवन व्हेन माई वाटर लुक्स क्लीन इट माइट स्टिल कैरी थिंग्स दैट कैन हर्ट द लिविंग बीइंग्स। मेरा पानी देखने में तो हो सकता है आपको साफ़ सुथरा लगे, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें वो गंदगियाँ हो सकती हैं जो किसी को हर्ट करे, बीमार कर दे। लुक एट द 2 images गिवन बिलो, विच रिवर लुक्स हेल्दी एंड वाई। इन दोनों में से आपको कौन सी रिवर हेल्दी लग रही है और क्यों लग रही है। विच रिवर, हाउ डू सो मैनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर, पानी में इतने सारे प्लांट ग्रो कैसे करते हैं।
वाई डू यू थिंक हैपन व्हेन टू मैनी प्लांट्स ग्रो इन रिवर? ऐसा क्यों होता है कि रिवर में, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि रिवर में इतने सारे प्लांट कैसे ग्रो कर रहे हैं? तो एक रिवर है, रिवर विद क्लीन वाटर है, एक सरफेस कवर बाय ग्रीन ब्लैंकेट, दैट्स कॉल्ड एल्गी। एल्गी, कचरा, ये सब मिलके उसको घेर लिया है, तो सीधी सी बात है जो ब्लू दिख रही है वो क्लीन हेल्दी रिवर है। समटाइम्स फर्टिलाइजर्स दैट आर यूज टू ग्रो क्रॉप्स गेट वाश डाउन इनटू माय वाटर। कई बार क्या होता है कि जैसे आप क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फर्टिलाइजर डालते हैं, वो भी कई बार घुल के नदी तक पहुंच जाते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो खेतों का पानी, क्रॉप्स का पानी वो उसमें चला गया नदी में। दे मेक्स प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म ग्रो वेरी फास्ट अंटिल दे कवर माई सरफेस लाइक ए ग्रीन ब्लैंकेट विच स्लोली स्टार्ट चोकिंग ऑल द लाइफ इनसाइड मी। अब जब, तो वे क्या है कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट्स के या अदर ऑर्गेनिज्म हैं, उनको क्या बहुत जल्दी ग्रो कराते हैं। तो इसी तरह मेरी सरफेस पे भी जो ग्रीन ब्लैंकेट ये जमा हुआ है ऊपर आप देख रहे हो, ये ग्रीन ब्लैंकेट पूरा उसको नदी को घेर लेगा। अब जो उसके अंदर वो रहेंगे एनिमल्स, उनको क्या होगा? उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, धूप नहीं मिलेगी बाहर से। आई बिकम्स हार्ड फॉर द फिश टू ब्रीथ। जैसे मैंने बताया, आल्सो माई वाटर बिकम्स अनसेफ फॉर पीपल टू ड्रिंक। और पानी भी अनसेफ हो जाएगा लोगों के पीने के लिए। कहाँ गए थे हम? हाँ, आई मस्ट से दैट मैनी पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प कीप माई वाटर क्लीन। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि कुछ लोग कोशिश करते हैं मेरे पानी को साफ़ सुथरा रखने की। इन प्लेसेस अलोंग माई जर्नी टू पीपल आर वर्किंग टू स्टॉप वेस्ट फ्रॉम गोइंग इन टू माई वाटर। जहाँ से मेरी जर्नी, जहाँ जहाँ को मेरी जर्नी होती है, जहाँ को मैं बहती हूँ, पीपल वहाँ भी आसपास काम करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं कि मेरे में कोई कचरा ना डाले। एवरी स्मॉल स्टेप यू टेक हेल्प मी स्टे फ्रेश एंड फुल ऑफ लाइफ। आपका एक छोटा सा कदम भी, स्टेप भी मुझे मेरे पानी को फ्रेश रखने में और फुल ऑफ लाइफ, मेरी लाइफ को अच्छा चलने में, कि मैं भी दूसरों की लाइफ के को अच्छा रख सकूं, उसमें मददगार है। आई एम प्लीज टू सी दैट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू कीप माई वाटर क्लीन। तो ऐसा मैं देखना चाहती हूँ, लोग एफर्ट करें मेरे पानी को साफ़ सुथरा रखने में। द नमामि गंगे प्रोग्राम इज हेल्पिंग क्लीन द गंगा रिवर सो दैट इट्स स्टेज हेल्दी फॉर पीपल, फिश एंड बर्ड्स। तो हमारी भारत सरकार ने एक नमामि गंगे प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें उस प्रोग्राम का क्या पर्पज़ है कि जो गंगा नदी का पानी है वो क्लीन हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लोगों को वेस्ट डालने के लिए रोकना पड़ेगा, गंदा पानी उसमें बहाने के लिए रोकना पड़ेगा, नदी नालों का जो भी नाले हैं, फैक्ट्रीज का पानी है, जिससे कि उसके आसपास के लोग, फिश और बर्ड्स हेल्दी रहें। व्हेन ए रिवर फ्लड, अब एक रिवर में फ्लड कब आती है? मोस्ट ऑफ द टाइम आई फ्लो जेंटली। फ्लड क्या होती है? बाढ़। मतलब रिवर का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो बाढ़ के रूप में सारी चीज़ों को फिर ख़त्म करेगा। आई फ्लो जेंटली, जेंटली मतलब बिल्कुल जेंटली फ्लो करती हूँ। हेल्पिंग लाइफ ग्रो ऑल अराउंड मी, मेरे पास जो भी लाइफ है उनको सबको ग्रो करती हुई। बट आई नेवर फॉरगेट दैट आई एम पावरफुल। लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलती हूँ कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। व्हेन देयर इज़ टू मच रेन आई एक्सपेंड एंड बिकम फास्टर, डीपर एंड बिगर। जैसे ही बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सारा पानी, बारिश का पानी उसमें आता है नदी में। नदी में आएगा तो वो उसको क्या करेगा? एक्सपेंड कर देगा, बड़ी कर देगा, तेज कर देगा, चौड़ी कर देगा, गहरी कर देगा उसको। आई रोर थ्रू द लैंड, अब मैं लैंड पे दहाड़ती हुई। फास्टर एंड वाइल्डर देन एनीवन कैन इमेजिन। अब मैं इतनी ज़्यादा दहाड़ती हुई लैंड पे चलती हूँ, फास्ट भी चलती हूँ और चौड़ी होके, कि जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हेन आई कैन नॉट हेल्प ओवरफ्लोइंग माई बैंक्स एंड फ्लडिंग लार्ज एरियाज। ये ऐसा समय है जब मैं खुद के ओवरफ्लो को कंट्रोल नहीं कर, अपने फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और ओवरफ्लो हो जाती हूँ।
माई बैंक्स एंड फ्लडिंग लार्ज एरिया, और लार्ज एरिया में फ्लड का कारण बनती हूँ। व्हेन टू मच रेन फॉल्स ऑल द वाटर रशेस इनटू मी एंड माई एक्सपेंडिंग वाटर फ्लड हाउसेज फील्ड्स एंड रोड्स कॉजिंग ग्रेट डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। अब क्या होता है कि बारिश का बहुत ज़्यादा पानी जब मेरे में आ जाता है तो मैं भी घरों को, फील्ड को, रोड को, सबको डैमेज करती हुई, तोड़ती हुई आगे बढ़ती हूँ। पीपल एंड एनिमल ऑफन हैव टू लीव देयर होम्स टू स्टे सेफ। अब लोगों को और जानवरों को अपने घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है सेफ रहने के लिए। नो ट्रीज मीन्स वाटर रन्स ऑफ द लैंड फास्टर एंड कॉज फ्लड, क्योंकि जैसा आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो ट्री के रूट्स होते हैं उनसे पानी, उनकी हेल्प से भी जो रेनी वाटर होता है वो नीचे अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है जब बारिश का पानी आता है। बट अगर ट्रीज नहीं होंगे तो पानी सारा बह के सीधा कहाँ आएगा, नदी में आ जाएगा, जिससे कि बाढ़ आती है। ट्री स्लो डाउन रेन वाटर एंड हेल्प द सॉयल सोक अप वाटर, जैसा मैंने बताया। एक्टिविटी 5 मैच द कॉलम। एक्टिविटी 6 फ्लड सेफ्टी टिप्स। अब आप अगर फ्लड बाढ़ आई है तो आपको क्या क्या सेफ्टी टिप्स लेने हैं बिफोर स्टे इन्फॉर्म थ्रू द लोकल न्यूज़, क्योंकि अभी मौसम विज्ञान इतना ज़्यादा उन्नत हो गया है कि कहीं भी बाढ़ आने से पहले मौसम विभाग थ्रू एनी लोकल न्यूज़ इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भाई बाढ़ आने वाली है। डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। आपको क्या करना है ड्यूरिंग द फ्लड, अपना गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देना है। आफ्टर अवॉइड कॉन्टैक्ट विद फ्लड वाटर एंड स्विमिंग। फ्लड वाटर के साथ कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है और उसमें स्विमिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसमें आप स्विमिंग नहीं कर पाओगे। प्रिपेयर एन इमरजेंसी बैग विद फूड, मेडिसिन एंड फ्लैश लाइट आइटम्स। अब आपको क्या करना है कि इमरजेंसी बैग अपना तैयार करना है जिसमें आपका खाना हो, मेडिसिन हो, फ्लैश लाइट हो। इसमें एक चीज़ और ऐड करना, फ्रेश वाटर भी इसमें होना चाहिए, क्योंकि फ्लड के टाइम में पीने के लिए फ्रेश वाटर भी कहीं नहीं मिलता है। डू नॉट वॉक और ड्राई इन फ्लड वाटर। आप बाढ़ के पानी में कोई ड्राइव नहीं करना है किसी व्हीकल को और चलना भी नहीं है। डू नॉट टच द पावर लाइन्स, क्योंकि नीचे पानी भरा हुआ है तो पावर लाइन्स से पानी में करंट आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, जिससे कि वो हमें बहुत हार्मफुल है, तो उसको टच नहीं करना है पावर लाइन को। नो द प्रोसेस टू इवैक्यूएट एंड सेफ अल्टरनेटिव रूट्स। अब हमें इवैक्यूएट मतलब बाहर निकलने के सेफ और अल्टरनेटिव रास्ते पता होने चाहिए। गेट टू ए हायर ग्राउंड। अब जो कोई ऊंची सतह है, सरफेस है, वहाँ पे आपको जाना है जिससे कि पानी से आप बच सको। डू नॉट गो होम और टू डिज़ास्टर एरिया अनटिल इट इज डिक्लेयर्ड सेफ। जब तक कि उसको गवर्नमेंट सेफ डिक्लेयर नहीं कर देती तब तक अपने घर या उस डिसास्टर वाले एरिया में जहाँ पे ये आपदा डिजास्टर होता है, आपदा आई है, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। लीव बिफोर फ्लडिंग स्टार्ट्स। आपको फ्लड स्टार्ट होने से पहले ही छोड़ देना है घर को अगर आपके वहाँ बाढ़ आने वाली है तो। फॉलो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स। वहाँ की जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो उस टाइम पे इवैक्यूएशंस के ऑर्डर देती है, उनको फॉलो करना है, वो बताएंगे आपको किधर जाना है। कम्युनिकेट टू योर फैमिली दैट यू आर सेफ। अब अपनी फैमिली को आपको बताना है ताकि वो परेशान ना हो कि आप सेफ हो। इन फ्लड प्रोन एरियाज कीप यूजफुल आइटम एट होम, सैंड बैग, लेडर, रोप एट्सेट्रा। अगर आपका घर किसी फ्लड प्रोन एरिया में जहाँ पे नदी है और फ्रिक्वेंटली फ्लड्स बाढ़ आती है तो आपको अपने घर में सैंड बैग रखने चाहिए, लेडर रखनी चाहिए, रोप रखना चाहिए और इस तरह की चीज़ें आप देखना कि क्या क्या होना चाहिए जिससे कि आप बाढ़ से बच सको। फ्री कैटल एंड लीड एनिमल्स टू ए सेफर प्लेस। जितने भी आपके कैटल पालतू जानवर हैं उनको आप फ्री छोड़ दो या उनको एक सेफ़र प्लेस में लेके जाओ ताकि वो तैर सके, क्योंकि वो तैर लेते हैं। अदरवाइज़ बंधे रहेंगे तो उनके सर के ऊपर को पानी उतर जाएगा ब्लड का और वो मर जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। व्हेन बैक एट होम क्लीन एंड डिसइंफेक्ट सरफेस एंड आइटम्स। अब जब आप वापस घर में वापस आते हो तो बाढ़ के पानी के साथ में बहुत गंदगी और कचरा बैक्टीरिया आते हैं, उसको आपको अच्छे से साफ़ करना है, तब उसको यूज करना है। एक्टिविटी 7 रीड द फ्लड सेफ्टी टिप्स गिवन इन एक्टिविटी। सी द किट, हैव ए डिजास्टर इमरजेंसी किट रेडी। आप देखो इसमें क्या चीज़ छुटी हुई है या आप और क्या क्या ऐड करना चाहोगे। व्हेन ए रिवर रन्स ड्राई। एक नदी कब सूख जाती है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ पीपल टू वरी
about when I flood in places. देखो बहुत सारे लोग वरी करते हैं जब किसी भी जगह में मेरी वजह से बाढ़ आ जाती है। बट व्हेन ए रिवर रन्स ड्राई इट कोज ग्रेट प्रॉब्लम टू पीपल टू। देखो तब तो वरी कर रहे हैं, जब बाढ़ आ रही है तब तो लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन अगर एक नदी सूख जाती है तो इससे भी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को आती हैं। टेक ए मोमेंट टू इमेजिन योर डे विदाउट वाटर, नॉट ईजी राइट। आप अब एक दिन सोच के देखोगे जिस दिन आपको पानी ना मिले तो वो पूरा दिन आप कैसे निकालोगे, और क्या ये ईजी है? When there is no availability of water for a very long time, families may have to leave their homes and move to place where water is still available. अब अगर आपको पानी नहीं मिलेगा कहीं पे तो आपकी फैमिली क्या करेगी? उस जगह को छोड़ के दूसरी ऐसी जगह जाएगी जहाँ पे उनको पानी अवेलेबल हो। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल, एनिमल्स सफ़र टू। इस ये केवल आदमियों के लिए नहीं है, इससे क्या है, जानवर भी सफ़र करते हैं। फॉर्चुनेटली फॉर देम आई एम पेरेनियल एंड फ्लो अक्रॉस द ईयर। अब ये सौभाग्य है कि मैं पूरे साल बहती हूँ। पेरेनियल है कि सतत, बिल्कुल एकदम। सो आई कैन कंटिन्यू टू लुक आफ्टर एवरी वन अलोंग माई वे। तो जो भी मेरे रास्ते में आते हैं मैं सबके प्रति मेरा ध्यान रहता है, मैं सबको देखती चलती हूँ। In 2019, Chennai had to run special water trains from other districts because its reservoirs dried up. 2019 में चेन्नई के लिए दूसरे स्टेट से पानी की ट्रेन चलाई गई थी, क्योंकि चेन्नई के जो रिजर्वोयर्स थे वो सूख गए थे, जहाँ पे पीने के लिए पानी, साफ़ सुथरा पानी था। इट कॉन्ट्रास्ट हैवी रेन्स इन बेंगलुरु इन 2022 फ्लडेड होम्स एंड रोड्स, शोइंग हाउ बोथ वाटर शॉर्टेज एंड एक्सेस कैन अफेक्ट लाइफ। अब 2022 में बहुत तेज़ बारिश आने की वजह से बेंगलोर में फ्लड आ गई थी, घर और जो रोड हैं वो सब पानी में डूब गए थे। तो देखो दोनों से ही कितनी दिक्कत होती है। अगर एक्सेस वाटर हो जाए तब भी, और कम हो जाए तब भी, दोनों कंडीशन में लाइफ डिस्टर्ब होती ही है। इन सम प्लेसेस पीपल यूज वाटर ATM विच आर स्पेशल मशीन दैट गिव्स क्लीन वाटर व्हेन यू पुट इन ए कार्ड और कॉइन। आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि वाटर ATM लगे हुए हैं, और या फिर सिटी में कहीं कहीं जगह जिसमें आप कॉइन डालोगे या ATM कार्ड डालोगे तो फिर वो आपको बोतल में पानी दे देगा। आप बोतल लगाओ, वो टैप से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। इनको वाटर ATM बोलते हैं। दीज स्टेप्स हेल्प अस यूज वाटर वाइजली एंड प्रोटेक्ट इट फॉर द फ्यूचर। ये स्टेप्स हमें क्या बताते हैं कि हमें वाटर को वाइजली यूज करना है। ये स्टेप्स हमें हेल्प करते हैं कि वाटर को वाइजली यूज करना है और कैसे इसका भविष्य के लिए इसको बचाना है। द नेशनल वाटर मिशन वर्क्स टू मैनेज वाटर प्रॉपरली एंड हेल्प पीपल यूज वाटर वाइजली अक्रॉस इंडिया। भारत सरकार एक नेशनल वाटर मिशन चलाती है जो कि लोगों को ये बताता है कि उनको कैसे प्रॉपरली वाटर को मैनेज करना है और कैसे उसको वाइजली यूज करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी बट आई नीड योर हेल्प टू। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आपकी हेल्प भी चाहिए। व्हेन यू सेव वाटर, प्लांट ए ट्री और स्टॉप वेस्ट फ्रॉम रीचिंग मी, यू आर शोइंग मी लव। आप जब भी मेरे पानी बचाओगे, यही नहीं, इसका कहीं भी आप कभी भी पानी को बचाओगे, प्लांट और ट्री, एक प्लांट को, एक ट्री को और या वेस्टेज को रोकोगे, आप पानी बचाओगे, प्लांट बचाओगे, ट्री बचाओगे, क्योंकि प्लांट और ट्री भी इसके लिए हेल्पफुल होते हैं, और वेस्टेज को रोकोगे मेरे तक पहुंचने के लिए, जो वेस्ट है, कचरा है। यू आर शोइंग मी लव, तो आप मेरे प्रति अपना प्यार जता रहे हो। रिमेंबर इवन स्मॉल एक्शन कैन मेक ए बिग डिफरेंस। याद रखो, एक आपका छोटा सा काम भी मेरे लिए बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ईच वन ऑफ यू कैन हेल्प सेव वाटर बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स एवरी डे। आप में से हर कोई ये छोटे छोटे काम करके पानी बचा सकता है। यूज वाटर इफ़िशिएंटली, डू नॉट वेस्ट इट। आप सबसे पहले पानी को इफ़िशिएंटली यूज करो, जितना चाहिए उतना यूज करो। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ। आप टीथ ब्रश कर रहे हो तो टैप को उस टाइम पे बंद कर दो, खुली नहीं छोड़ना है। डू नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी को ख़राब नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, उतना ही लो ग्लास में जितना आपको पीना है। फिक्स लीकिंग टैप्स विद हेल्प ऑफ एडल्ट्स। अगर कोई टैप लीक कर रही है तो अपने बड़े एडल्ट्स को उसको बताओ, उसकी मदद से उसको
उसकी लीक को रोको। रीयूज क्लीन वाटर लेफ्ट फ्रॉम वॉशिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन वाटरिंग प्लांट्स। आप जैसे घर पे फ्रूट धोते हो, वेजिटेबल्स धोते हो, तो वो पानी ख़राब तो होता नहीं है, वो ठीक अच्छा ही रहता है। जिसमें आप फ्रेश वाटर यूज करते हो उसको अब प्लांट्स की वाटरिंग के लिए यूज करो, उसको नदी नाले में नहीं बहाना है। रिमाइंड फैमिली एंड फ्रेंड्स टू सेव वाटर टू। अब अपने परिवार और दोस्तों को भी इसके बारे में बताओ कि पानी को बचाना है और कैसे बचाना है और ये कितना हमारे लिए हेल्पफुल है। रिमेंबर एवरी ड्रॉप काउंट्स। याद रखो हर एक ड्रॉप जो गिर रही है वो काउंटेड है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बच्चे ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बाकी क्लासेस के लिए, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।